कहाँ से आई हैं? पूरा परिचय दे दो, माइक से दे दो। मैं आशिमा शर्मा सराय रोहिल्ला से आई हूँ। मैं आशिमा शर्मा सराय रोहिल्ला से आई हूँ। ये कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर के पास। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषय अगर माइक से नहीं बोलना है तो आपको स्वतंत्रता है। हमें आपकी किसी भी प्रकार की निजी जीवन की बात का उपहास नहीं उड़ाना है, अपितु हमें रास्ता देना है। तो आप बिना माइक के भी बोल सकते हैं। सीताराम सीताराम। बोलिए क्या बात? मुकदमे वाला भी कोई दिक्कत है? क्या हुआ है? कोई पड़ोसी है? कौन है? क्या नाम है? एक और कौन है? हाँ, और कोई बात? क्या? तीन बातें आपकी आई, हमने जो लिखी यहां से। आप पढ़ी लिखी तो हैं? क्या पढ़ाई की आपने? अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंस में, ये पढ़िए। आपके घर जब से बने तब से दिक्कत है, तनाव बहुत चल रहा, बहुत उठापटक है, मुकदमेबाजी हो गई है, स्ट्रेस भयंकर है, हर्षना नाम की स्त्री बहुत पीछे लगी हुई है। धैर्य रखें, मुकदमा आपके पक्ष में होगा। पिता की मृत्यु का राज जानने के लिए आप दरबार में आई हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, वर्तमान में कट चुका है, अब आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी। वह मकान आपका स्वतंत्र रहेगा और किसी भी प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई का प्रभाव आप पर नहीं होगा। पर कानूनी विधि से वकील ठीक कर लें तो 2025 के 8वें महीने तक निपट जाएगा। आशीर्वाद है। यही है, कोई संदेह? पिताजी वाले में एक बात आई, जो मृत्यु हुई धाम, और बहना पेशी तो करनी पड़ी। उनसे आप मंत्र नियम पूरा समझ लो, भभूति वहां मिलेगी। और भाई को भी लेकर के आना है। हाँ, अगली बात, अगला बहन अगली अर्जी, इसके बाद तब तक अगली आज्ञा। राम, मैं इतना परेशान हूँ। मुझे लोग ये कहते क्या तू 27 साल के लड़के के पीछे पड़ गया है? क्या? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं लोग? मुझे लोग इतना बेवकूफ मानने लगे कि तू क्या 27 साल के पीछे लड़के के पड़ गया है। बागेश्वर कौन है 27 साल का? आपकी उम्र के हिसाब से लोग मेरे को बहुत ताने मारते हैं। पागल आदमी, हम 27 साल के हैं नहीं, हम तो जब से पृथ्वी है तब से हैं। और गुरुजी, आज मुझे सपना आया था कि मेरी अर्जी नहीं लगेगी। हमारे तो कई जन्म हो चुके, हर आदमी दुनिया में सब जन्म लेते हैं बार बार। पर मेरा ये स्वीकार कर लो गुरुजी, लोगों की आंखें खुल जाए बस। बालाजी से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है। और दिल से मेरे को, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और कहूंगा, आप बहुत शायरी मारते, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। गुरुजी ये चढ़वा दो। पहले ये बताओ, तुमने अपने आप को गरीब हो, हमें अमीर क्यों बोला? गुरुजी आप बड़े, बहुत बड़े हो। तुम हमें कहाँ से बड़े लग रहे हैं? मैं आपके धाम पे 5 बार जाता हूँ, 5 बार पैर की चरण की धूल ले चुका हूँ, पर गुरुजी मैं आपसे मिल नहीं पाता। गाड़ी इतनी बड़ी है, गरीब लोग आगे पीछे चलते, आप गाड़ी में हो तो गुरुजी। ये बेटा ते मेहमान गा रहा हो कि हमारी छिलाइया कर? नहीं गुरुजी, आप मेरी सिलाई कर दो गुरुजी। हमारे बाप की एक भी गाड़ी है नहीं है, चेलों की गाड़ी पे चल रहे थे। हमें गुरुजी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी दुआ से और बालाजी की महिमा से मेरा घर बहुत सुखी चल रहा है। गुरुजी इसे स्वीकार कर लो बस। मैं घर जाके फोन पे और देखूंगा 1 घंटा बैठ के कि आपने पेन लगाया है। प्लीज गुरुजी।
और अगर ना पहने तो मैं बागेश्वर धाम जाके बालाजी से ही शिकायत करूंगा और सन्यासी बाबा से करूंगा। भैया शिकायत मत करना, डरते हैं, ले आ पहना दे। एक से एक पागल मिलते हैं हमको। भैया जी नहीं, जी नहीं भैया जी, तुम किसी को दे दैया। हम वैसे ही हम अमीर आदमी हैं, जब तुमने कही थी भाड़ में गया। भैया राजा, गरीब लोगों के पास इतनी माला कहाँ से? आप ही कहते हो कि लुगाई बेटा छोड़ के सब कुछ दे दो। गुरुजी ये देने आया हूं मैं। स्वीकार। मेरा पर्चा बने ना बने, मुझे इतनी खुशी कि मेरी अर्जी बस स्वीकार हो गई है। लोगों की आंखें खुल जाएंगी आज से ही। जय जय श्री राम। एक चीज और बोलना चाहता हूँ गुरुजी के लिए। 1 4 3 परीक्षा करो हमारी फ्री, हमें भी करो सबसे पहले फ्री। जय जय श्री राम। मतलब इसका मतलब गुरुजी आई लव यू, पर हमें देख तो लिया, हमें कर दो जल्दी फ्री। इधर आओ तो। कहाँ रहते हो? गुरुजी मुकुंदपुर में रहते हैं, पर आपकी शरण में बहुत खुश हैं। दिल्ली में ही रहते हैं। 2017 से जुड़े हुए हैं गुरुजी। 2017 से जुड़े हुए हैं गुरुजी हमसे। हाँ जी, 2017 से जुड़े गुजर जी। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत याद आती है। आज वो होते तो देखते मुझे। वो इतना कहते कि मेरा बेटा कहाँ बैठा, कहाँ खुश रहो, रोते नहीं, मुस्कुराओ। बालाजी ने मेरी सुन ली, पर ईमानदारी से मेरी अर्जी नहीं लगी है, पर मैं अपने कर्म को पूरा करने आ गया। जय जय श्री राम। अर्जी लग जाएगी, बैठ जाओ नीचे, जाओ। जय श्री राम। इसको बाद में बुलवा लेना, हम गुरुजी को तब तक मनाते हैं। खुश जा। लेकिन अब वो पद, अब आज के बाद अमीर ना बोलिए। जा पहुंच। अगला नंबर। एक से एक पागल है। सीताराम। आइए महानुभाव। गुरुजी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, जो बालक चित्र लिए हुए खड़ा है 4थी डी में, आजा बेटा। यस, अर्जी स्वीकार है। इसके बाद गुरुजी सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, समाधि वाले बाबा की। आइए नजदीक। कहां से आना हुआ आपका? पहली बार आना हुआ है। क्या नाम है आपका? माइक ले लो तो। पहली बार। शिवानी। 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 कहाँ से हो बहना? राणा प्रताप बाग से। पहली बार आए हैं? नहीं, गुरुजी धाम पे भी गए थे और दूसरी बार आए हैं। क्या समाधान आप चाहते? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? बोलिए, क्या समाधान आप चाहते हैं? बस गुरुजी आपसे मिलना था। वाह, इतने चक्कर में चली आई। हाँ। ठीक है, पूछो कोई विषय। हाँ गुरुजी, मेरी बहन के बच्चे हैं 2, उन दोनों को सुनाई नहीं देता। ओके, क्या नाम है उनका? कीर्ति, कार्तिक। और कोई बात? और कुछ 2 सहेलियां हैं, एक लता और एक गायत्री। उन दोनों के घर में दिक्कत है। ठीक, और कोई बात? बस और तो आशीर्वाद। एक बेटी है मेरी, बस उस पर आशीर्वाद बना। हमने लिखा तबीयत ठीक रहेगी, बेटी को लेकर परेशान ना हो। मैं आगे चल कर के आपकी बहन के बच्चों को 40% सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टरी सलाह लेवे। जन्मजात दिक्कत है,
पर्दे की समस्या बनी हुई है, जन्मजात दिक्कत है, पर्दे की समस्या बनी हुई है, आराम लगेगा, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं है, स्वयं भक्ति मार्ग में जाना चाहती हैं, भक्ति का योग उज्जवल होगा, आपकी सहेलियों की अर्जी उनके ही द्वारा लगेगी, आशीर्वाद है। जी बस 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 बस, मेरी बहना। अच्छा, ये जो बहन जी हैं ये धाम आ सकती हैं? हाँ, अच्छा, तो वो यहाँ आ जाएंगे क्या? इनके पर्दों में समस्या हो गई दोनों तरफ, तो अगर वो हमें मिले तो हम उनको एक विधि बतला देते हैं, चिंता ना कर। रामचंद्र भगवान की। एक कोई मकान वाली बात है जी, क्या हुआ था? उनके साथ कोई फ्रॉडगिरी हुई? फ्रॉडगिरी हुई, कह देना गुरुजी ने बुलाया। हाँ, ये अर्जी उन्हीं की है, मतलब हाँ, सहेली आई हैं आपकी? अच्छा, इनकी सहेली में लता नाम की सहेली जी, जिनके मकान का विवाद बना था, फ्रॉडगिरी हुई थी, वो आ जाएं। कहां हैं? आइए, अर्जी आपकी स्वीकार है। ये लो बहना। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। तब तक अंगला भेजा जाए। आओ भैया, आओ 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 राजा, आओ आओ भाई साहब, आओ आओ आओ, आइए आइए आइए, पधारिए हुजूर, बैठिए, जरूर खाइए खुजूर। कहाँ से आए हैं? माइक ले लो, हेलो हेलो ले लो। आदर्श नगर से। आदर्श नगर से, तुम भी आदर्श ही हो सबके। बोलो मरकट वाले हनुमान जी महाराज की। नीली टी शर्ट पहने सबसे आगे में, यस, खड़े हो जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। भैया इनको जरा वहीं से आ जाओ, आराम से आना, जरा कोई मदद कर दो इनकी। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ, मानते हो कि कोई बिना बताए लिख दे? मानता हूँ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए, क्या समाधान चाहते हैं आप? मेरी बहन को बीमारी है, सूर्यासिस नाम की बीमारी है। सूर्यासिस नाम की बीमारी है। इससे क्या होता है? उसके शरीर पे दाने दाने हो जाते हैं और वो सही नहीं होते। डॉक्टर वगैरह। किसको दिक्कत है? मेरी बहन को, छोटी बहन को, उमा नाम है। उमा को? उमा को, हाँ। छोटी बहन को दिक्कत है, उसको सूर्यासिस नाम की बीमारी है, उसको दाने दाने हो जाते हैं, पूरे शरीर पे हो जाते हैं, वो सही नहीं हो रही है। और कोई बात? और मेरी बहन है, मौसी की लड़की अंजलि, उसका मतलब विवाह चल रहा है। अंजलि, अंजलि, हाँ। तुम्हारी मौसी की बहन, हाँ, मेरी, विवाद चल रहा? हाँ, उसका विवाद चल रहा है। उसका आपस में चल रहा है क्या? आपस में चल रहा है उनका। ससुराल से, ससुराल से पति से पति से चल रहा है। उपद्रव मचाए, उपद्रव मचा है। लांछन लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। आरोप लगाया है, आरोप लगाया। रखना नहीं चाहते, नहीं। मोबाइल से लड़ाई हुई है, हाँ। अर्जी आ गई।
और बोलो। उसका घर बच जाए और घर बस जाए, घर बस जाए, अब ये तो हम कहेंगे बाद में जब आज्ञा लगेगी। और बोलो। बस। 3 प्रश्न हैं तुम्हारे, अभी एक और रह गया ऐसा। का गुरुजी 2 ही प्रश्न सोच के आया था मैं। हाँ पूछ लो। 2 ही थे और तो मैंने हमारे पास 3 आए भाई साहब। नहीं गुरुजी मैं तो 2 ही सोच के आया था बस। एक तुम्हारे बारे में आया। अच्छा मेरे बारे में आया है। हाँ क्या क्या? क्या आ सकता, बोलो। कोई कांड ऐसा तो नहीं तुमने कर दिया? बाबा कुछ भी ऐसा नहीं हम बोलने वाले, तुम टेंशन ना लो, मजाक ज्यादा कर। स्वयं कैरियर उज्जवल होगा, चिंता करना आप बंद कर दें। उमा की अर्जी स्वीकार। स्किन डिसीज हो गया है, उसको दाने बनते हैं, बीमारी बनी हुई है, बहुत ज्यादा घर में बाधा बनी। मौसी की बहन अंजलि का परिवार बस जाएगा, चिंता ना करें। आपस में लांछन गंदा आरोप लगाया गया जो बाद में क्लियर होगा। मोबाइल से क्लेश प्रारंभ हुआ है, सामंजस्य होगा, आशीर्वाद है। हाँ जी या ना जी? बराबर। गुरुजी लेकिन उनको आना पड़ेगा जी। आना पड़ेगा धाम पे। गुरुजी वो स्किन डिजीज वो सही हो जाएगी? मौसी की बेटी है, हाँ जी। उनका पति भी विचित्र है। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। एक बात हम आपसे पूछना चाहे, उमा को जो रोग है, आपकी बहन को, ये लाइलाज, हाँ जी लाइलाज हो। इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है? जो ये रोग है, ऐसे केस वाले दुनिया में सिर्फ 10 ही 20 लोग हैं ऑल वर्ल्ड में। इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि प्राकृतिक दिक्कत बहुत आ रही है, और वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। घाव से बन जाते हैं, और वो एकदम पहले फोड़ा बनता, फुंसी बनती, फिर वो घाव बनता, और वो फिर गलता रहता है, हमेशा गलता रहता है। ये स्किन डिसीज है आपकी बहन को। तो इसके लिए गुरुजी का कहना है कि समय ज़्यादा लगेगा, मंत्र चिकित्सा ज़्यादा होगी, डॉक्टरी सलाह भी चला रहे, शोध चल रहा है, अभी सलाह नहीं कुछ चल रही, आपकी उस बीमारी पे शोध चल रहा है हमारे अनुसार, जितना हमने पूरा उसका निष्कर्ष निकाला। तो गुरुजी का कहना गंगा जल लेकर के मंगलवार को आप पहुंचे, मंत्र चिकित्सा तो हम करेंगे ही, डॉक्टरी सलाह भी चलने दीजिएगा, दुआ और दवा दोनों चलाइएगा। परिणाम देर से आएंगे, अच्छे आएंगे, अब बढ़ेगा नहीं, आशीर्वाद है। कोई संदेह? खिसक लो।